नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्र की श्रृंखला अब बस खत्म होने को ही है, समाप्ति की तरफ है। आज बात होगी 25वें नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के विषय में। पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति का या गुरु का नक्षत्र है, जो कि कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर और मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। तो अगर आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है और उसकी डिग्री 20 डिग्री 1 मिनट से लेकर और फिर 30 डिग्री तक है, तो आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं। और मीन राशि में अगर आपका चंद्रमा है और उसकी डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तो भी आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है, अपने हॉरोस्कोप में देखकर आप आराम से जान सकते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है कि एक कॉट का या चारपाई का आगे का हिस्सा, लेकिन इसको कई जगह शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि ये मृत्युशैया का आगे का जो भाग होता है उसको इंडिकेट करता है। या फिर मेरा मानना है कि ये 2 फेस्ड मैन, मतलब एक आदमी जिसके 2 फेस हैं, ऐसा कुछ इसका सिंबल होता है। ये मैं आगे बताऊंगी, ये ज्यादा रेलेवेंट मुझे लगता है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। तो ये इसका एक 2 फेस्ड मैन इसका सिंबल होता है। और इसके जो डेटी हैं वो कौन है? अज, एक पदक। इसका मतलब होता है एक ड्रैगन, एक सांप। तो आपके जो डेटी है, जो उपासना किसकी करनी चाहिए? सर्प की उपासना आपको करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना भी आप लोगों के लिए काफी अच्छी रहेगी, आप कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? अगर आप पूर्वा भाद्रपद में जन्मे हैं तो मतलब मैंने डबल फेस्ड वाली जो बात कही वो मैं अब आपको समझाऊंगी। एक तरफ तो ये नक्षत्र जो है वो मिस्ट्री, ऑकल्ट, वायलेंस, कनिंगनेस इसको दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ ये एक ईमानदारी, उदारता, दया, परोपकार, करुणा, ऑप्टिमिस्टिक, ये सारे गुण दिखाता है। जी हाँ, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति एकदम 2 तरह की पर्सनालिटी रख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप समाज के लिए कुछ और अंदर से कुछ और हो, या आपके घर वाले कहते हो कि आप इस तरह के इंसान नहीं हैं, पर समाज वाले आपको कुछ और कहते हो। यानी कि ड्यूअल पर्सनालिटी, 2 तरह का व्यक्तित्व भी आपका हो सकता है। तो क्या क्या होगा? या तो आप काफी मिस्टिकल होंगे, ऑकल्ट में इंटरेस्ट रखते होंगे, थोड़े से वायलेंट नेचर के होंगे, या फिर आप बहुत उदार होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, दयावान होंगे। ये कैसे होगा? ये आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है पूरे हॉरोस्कोप में, बृहस्पति की क्या पोजीशन है, उसके बाद आपका क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में भी इसके 3 चरण जाते हैं, तो आपको शनि के भी कुछ गुण मिलेंगे, बृहस्पति के भी कुछ गुण मिलेंगे। तो एक बड़ी मिक्स्ड सी पर्सनालिटी होती है। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे और कुछ लोग एक ही व्यक्ति के अंदर ये दोनों तरह के गुण हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसका सिंबल जो है वो डबल फेस्ड मैन मैं ज्यादा मानती हूं। ये एक मेरा मतलब मानना है कि ग्रहों की जो स्थिति होगी, जिस तरह के आपके नक्षत्र पर, चंद्रमा पर आपके ग्रहों की दृष्टि होगी, वो सारे आपके व्यक्तित्व को डिसाइड करेंगे। पर जनरली मैंने देखा है कि आप ऑकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में और सुपर नेचुरल पावर्स की तरफ काफी आकर्षित होते हैं। ये मैंने अपने अनुभव में भी देखा है, एक्सपीरियंस से भी जाना है कि ऐसे लोग ऑकल्ट, सुपर नेचुरल पावर्स, गॉड भी हो सकते हैं, और भी तरह की सिद्धियां या तांत्रिक सिद्धियां करने में भी ऐसे लोग काफी माहिर होते हैं। तो इस तरह की चीजें मैंने ज्यादा देखी हैं। आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हैं, आपके प्लेजेंट मैनरिज्म हैं,
मतलब जो हाव भाव है वो बहुत बढ़िया है, अच्छी पर्सनालिटी दिखाई देती है, उदार हैं आप। मतलब मैंने पहले ही कहा कि काफी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स या बृहस्पति के सारे पॉजिटिव ट्रेट्स भी आपके अंदर भर भर के हो सकते हैं। आप ज्ञानी हो सकते हैं, उदार हो सकते हैं, और मतलब लोगों की मदद करने वाले हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन जो नेगेटिव ट्रेट हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये सब होते हुए भी कहीं ना कहीं आप काफी क्रूअल हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं बहुत। तो मतलब एक बिल्कुल दो अलग तरीके के गुण आपके अंदर होते हैं। इसके बावजूद भी, इन सब विरोधाभासों के बावजूद भी आप काफी डिसिप्लिन्ड हैं। आपका डिटर्मिनेशन बहुत जबरदस्त है, सिंसियर है, प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छी रीजनिंग रखते हैं और गॉड फियरिंग भी होते हैं। आप भौतिक सफलता से ज्यादा, मतलब मटेरियल गेन्स, ये पा जाऊं वो मिल जाए, इस सब से ज्यादा आपको कई बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप अक्सर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप लोग भौतिक जगत में भी, अगर आप सरकारी नौकरी वगैरह में चले जाते हैं तो आप बड़े आगे बढ़ जाते हैं और आपको सफलता, पुरस्कार, प्रमोशंस काफी जल्दी जल्दी मिलते हैं, ऐसा मैंने देखा है। सो सफलता आपको मिलती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा हो सकता है। आप कई तरह की और कई विषयों पर नॉलेज इकट्ठा करना पसंद करते हैं, गैदर करते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं। समाज में आपकी एक अच्छी इमेज होती है, मैंने कहा एक अच्छे व्यक्ति की आपकी इमेज हो सकती है। अब अंदर से कोई कैसा है ये आप जानेंगे, लेकिन बाहर आपकी एक बहुत अच्छी इमेज हो सकती है। आप जीवन में अपना पर्पस ढूंढने के लिए काफी ईगर होते हैं, जागरूक होते हैं। क्यों आया हूं, क्या है मेरा पर्पस, कहां जाऊंगा, क्या लक्ष्य है, इस तरह की बातें आपके दिमाग को बराबर टिकल करती रहती हैं, बराबर आपके दिमाग में आती रहती हैं। जीवन में आप बहुत बड़े बदलाव लाने की और बड़े बदलाव झेलने की क्षमता रखते हैं। मतलब जीवन में बड़े से बड़ा परिवर्तन आप या तो खुद लाएंगे, या फिर अगर आ जाए तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से आप काफी ताकतवर होते हैं, और इस वजह से आप कई बार लोगों के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। ये मैं फिर से रिपीट करूंगी कि ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको अपने अंदर नहीं दिखाई दे सकता। अगर चंद्रमा बिल्कुल निष्कलंक होगा, बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी होगी, तो ये गुण नहीं होंगे, लेकिन कुछ में ये गुण भी दिखाई दे सकते हैं। परिवार और जो आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं उनके लिए आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, और आप एक गिवर की भूमिका निभाते हैं। गिवर जो देने वाला होता है हमेशा, तो आपका परिवार के लिए बहुत ड्यूटीफुल हैं आप, और आप अपने परिवार की सदैव रक्षा भी करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के। करियर कैसा हो सकता है? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, सरकारी हो तो और भी अच्छा। सीईओज बन सकते हैं किसी कंपनी के, बिजनेस करते हैं लेकिन पार्टनरशिप में करना पसंद करते हैं और सफल भी होते हैं उसमें। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेना, गवर्नमेंट के लिए काम करना, गवर्नमेंट की नीतियां बनाने में सहयोग करना, इस तरह के काम भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। टीचिंग तो शायद बेस्ट प्रोफेशन हो सकता है आपके लिए। रिसर्च, कुंभ राशि है ना, अंदर तक जा सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। और रिसर्च केवल और केवल साइंस से मत जोड़िएगा कि केवल साइंस वाले लोग रिसर्च करते हैं। आजकल तो बहुत चीजें, आजकल तो आप पॉलिटिकल रिसर्च हो रही है कि यहाँ पर कितने लोग, क्या प्रतिशत है, क्या नहीं है, सारी रिसर्च होती है ना। तो रिसर्च किसी भी तरह की, मीडिया मतलब एनालिटिक्स को कलेक्ट करना, किसी भी चीज की रिसर्च करना। तो कई बार आप लोग एकदम कमेंट्स में लिखते हैं कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। सो हर चीज, ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो वाइडर यानी बड़े पर्सपेक्टिव में इसको देखें तभी समझ आएगा। तो रिसर्च हो सकती है, राइटिंग।
राइटिंग मैंने ज्यादातर देखी है कि अगर आप करेंगे तो स्पिरिचुअल उसमें करेंगे। एस्ट्रोनॉमी भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, एस्ट्रोनॉमर भी बन सकते हैं। कभी कभी एस्ट्रोलॉजी भी अच्छी कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी सीखने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। 24 से 33 साल और उसके बाद 40 से 54 साल, 40 to 54, 24 to 33, ये साल आपके करियर प्रोग्रेशन के लिए जनरली काफी अच्छे होते हैं। अगर दशा अच्छी चल रही होगी तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। रिलेशनशिप, ऐसा पाया गया है कि ऐसे लोगों को अपनी माँ का प्यार कम मिल पाता है, या तो किसी कारण से माँ दूर हो जाती है या डेथ हो जाती है, और अगर कुछ ना हो तो वर्किंग मदर है, वो आपको कम समय दे पाए, बचपन से ही आप उससे अलग रहें, इस तरह का कुछ भी। तो माँ का प्यार थोड़ा, और अगर ये कुछ ना हो तो भी माँ का प्यार थोड़ा कम मिल सकता है। पत्नी और बच्चों का सुख भरपूर होता है, अच्छे संबंध होते हैं आपके, और जनरल और रिश्ते जो हैं वो आपके काफी अच्छे होते हैं। परिवार, आपका पत्नी और बच्चे ठीक ठाक होते हैं और उनको आप बहुत सुखी रखने की कोशिश भी करते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा हो सकता है? पैरालिटिक अटैक्स, एसिडिटी, स्टमक रिलेटेड चीजें, डायबिटीज, रिब्स, ये हमारी जो रिब्स होती हैं ये, एड़ी का दर्द, पैर, लो ब्लड प्रेशर, ये सब आपको हो सकते हैं या इनमें से कुछ हो सकता है। इस तरह के ये इंडिकेशंस हैं। पहले चरण में अगर आपका जन्म है जो कि एरीज नवांश में जाता है तो आप एग्रेसिव हैं, आपकी विल पावर बहुत जबरदस्त है। सेकंड पद में अगर आपका जन्म है, एनर्जेटिक है और आप हिंसा कर सकते हैं। थर्ड पद में अगर आपका जन्म है तो आप कम्युनिकेशन में माहिर हैं, काफी क्यूरियस हैं। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु हैं, रिसर्च वगैरह आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा होता है। फोर्थ पद में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इमोशनली थोड़े से अनस्टेबल हो सकते हैं, या फिर आपको जल्दी हर चीज का बुरा लगना, भला लगना, या फिर आप मैं कौन हूं, क्या हूं, इस खोज में बहुत डूब जाएं और आपकी जो बेसिक ड्यूटीज हैं उनको आप अच्छे से ना कर पाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस पूर्वा भाद्रपद में पैदा हुए व्यक्तियों के विषय में। आप मेरे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।